आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त के बारे में, देखेंगे कि रक्त क्या होता है और रक्त के हमारे शरीर में काम क्या होता है। यह 10 के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप इसे किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं। रक्त क्या होता है? रक्त इंग्लिश में इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। देखिए, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के सभी अंगों को जोड़कर रखता है। यानी रक्त तरल अवस्था में होता है, यानी पानी जैसा, मान लीजिए पानी जैसा। तो रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। अब इसे ऊतक किसे कहते हैं? तो ऊतक कोशिकाओं के समूह ऊतक कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। यानी रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के सभी अंगों को जोड़कर रखता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 यानी क्षारीय प्रकृति। क्षारीय कैसे पता चलता है? तो यहाँ से 1 और 7 से 14, जब पीएच मान लीजिए एक पीएच स्केल होती है ऐसे, उस पर 1 से 14 तक संख्या अंकित रहता है। जब 7 से इधर आएगा, इधर नीचे, तो इसको हम कहेंगे कि यह अम्लीय है। क्या है? अम्लीय। और 7 के बाद जब जाएगा तो कहेंगे कि यह क्षारीय है, क्षारीय। और 7 हो जाएगा तो कहेंगे कि उदासीन है, उदासीन। ठीक। यानी जब रक्त का पीएच मान 7 के पार है तो क्षारीय, 7 के इधर आ जाएगा तो अम्लीय, और 7 पे कोई भी पदार्थ का पीएच मान 7 होगा तो वह उदासीन कहलाएगा। 7 से कम रहेगा तो अम्लीय कहलाएगा, और 7 के बाद रहेगा तो क्षारीय होगा। यानी रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यह क्षारीय प्रकृति का होता है। शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7%। मान लीजिए कि हमारा वजन 60 केजी है, 60 केजी, तो 7%। खून की मात्रा कितना होगा? 7%। तो 7 बटा में 100, 7 छक्का 42 बटा में 10, यानी हमारे शरीर में रक्त की मात्रा होगी 4.2 लीटर। तो हमारे शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है, 7%। अब देखते हैं कि निर्माण कहाँ होता है। रक्त का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो देखिए, रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा यानी हड्डियों के अंदर जालीनुमा संरचना होती है, उसी में रक्त का निर्माण होता है। कब? वयस्क अवस्था में। जब हम लोगों में खून का निर्माण कहाँ होता होगा? तो अस्थि मज्जा में। लेकिन जब कोई शरीर भ्रूण अवस्था में रहता है, यानी माँ के पेट में रहता है, तो उसका निर्माण यकृत में होता है। लीवर उसका खून बनाता है। यानी कि खून का निर्माण कहाँ होगा? तो अस्थि मज्जा में। कब? वयस्क अवस्था में। लेकिन भ्रूण अवस्था में, यानी जब गर्भ में बच्चा रहेगा, तो उसका निर्माण खून का कहाँ होगा? यकृत में होगा। अब देख लेते हैं, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है या कहा जाता है। अब देखते हैं रक्तदाब। एक सामान्य मनुष्य में रक्त का दाब कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर होना चाहिए। मेल में खून 5 से 6 लीटर होता है, और फीमेल में खून 4 से 5 लीटर होता है। अब देखते हैं कार्य। रक्त का कार्य क्या है? तो रक्त का कार्य तापमान नियंत्रित करना। यानी जब तक हमारे शरीर में रक्त बहता रहेगा, घूमता रहेगा, तब तक हमारा शरीर क्या रहेगा? गर्म रहेगा। तो यह क्या करता है? तापमान को नियंत्रित करता है। कौन? रक्त। पोषक पदार्थों का परिवहन, यानी हमारे शरीर को जो भी पोषक पदार्थ चाहिए उसका परिवहन, उसको लेकर ढोता कौन है? हमारा खून ही ढोता है। अतः पोषक पदार्थों का परिवहन कौन करेगा? तो खून करेगा। गैसों का परिवहन। अब गैसों का परिवहन, जैसे मान लीजिए हम सांस लिए, तो उसको हर कोशिकाओं को चाहिए, हर कोशिकाओं को ऑक्सीजन चाहिए उसमें से। तो जब ऑक्सीजन चाहिए तो उसको ढोएगा कौन? तो रक्त ले आता है। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसका शरीर ठंडा हो जाता है, अर्थात उसके शरीर में रक्त नहीं घूमता है। जब रक्त नहीं घूमेगा तो ठंडा पड़ जाएगा। यानी रक्त का कार्य तापमान नियंत्रण हो गया। पोषक पदार्थों, यानी जो
हमारे शरीर को पोषने वाले यानी वृद्धि करने वाले पदार्थ हैं उनको लेकर जा रहा है कौन, तो खून जाता है, तो पोषक पदार्थों का परिवहन हो गया। गैसों का परिवहन यानी ऑक्सीजन हमें चाहिए, तो उसको कौन लेता है, तो खून ही ले जाता है। अब देखते हैं उत्सर्जन।